नमस्ते, मैं ज़ैबुनिशा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम 12वीं कक्षा के हिंदी का पाठ नवनिर्माण पढ़ेंगे। इस पाठ के रचयिता हैं श्री त्रिलोचन जी। कवि परिचय। त्रिलोचन जी का जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले के कटघरा चिरानी पट्टी में हुआ। आपका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। आप हिंदी के अतिरिक्त अरबी और फारसी भाषाओं के निष्णात ज्ञाता माने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आप सक्रिय रहे। आपने काव्य क्षेत्र में प्रयोगधर्मिता का समर्थन किया और नव सृजन करने वालों के प्रेरणा स्रोत बने रहे। आपका साहित्य भारत के ग्राम समाज के उस वर्ग को संबोधित करता है जो वर्षों से दबा कुचला हुआ है। आपकी साहित्यिक भाषा लोक भाषा से अनुप्राणित है। सहज, सरल तथा मुहावरों से परिपूर्ण भाषा आपके साहित्य को लोकमानस तक पहुंचाकर जीवंतता भी प्रदान करती है। आपका निधन 2007 में हुआ। प्रमुख कृतियाँ: धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, सबका अपना आकाश कविता संग्रह, देशकाल कहानी संग्रह, दैनंदिनी डायरी आदि। विधा परिचय। चतुष्पदी 4 चरणों वाला छंद होता है। यह चौपाई की तरह होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है। पाठ परिचय। प्रस्तुत चतुष्पदियों में कवि का आशावाद दृष्टिगोचर होता है। वर्तमान समय में सामान्य मनुष्य के लिए संघर्ष करना अनिवार्य हो गया है। कवि मनुष्य को संघर्ष करने और अंधेरा दूर करने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर विजय पाने के लिए कवि बल और साहस एकत्रित करने का आह्वान करते हैं। न्याय के लिए बल का प्रयोग करना समाज के उत्थान के लिए श्रेयस्कर होता है। इस सत्य से भी कवि अवगत कराते हैं। कवि का मानना है कि समाज में समानता, स्वतंत्रता तथा मानवता को स्थापित करना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। आइए अब कविता समझते हैं। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। ये पंक्तियाँ मातृभूमि के लिए कही गई हैं। कवि कहते हैं, हे मातृभूमि, तुमने मुझे विश्वास दिया है, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको। उच्छ्वास का अर्थ होता है सांसें, गहरी सांसें। मैं इसे भूमि पर संभालूंगा। तुमने मुझे इतना कुछ दिया है कि मैं इसे संभालूंगा और इसे सहेज कर रखूंगा। तुमने आकाश दिया है मुझको, हे मातृभूमि, कि तुमने मुझे आकाश दिया है। आकाश सांकेतिक भाषा है। कवि कहना चाहते हैं इस संदर्भ में कि तुमने मुझे एक आवरण दिया है, एक छत दी है और एक सुरक्षा दी है आकाश के रूप में। अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं, व्योम में जाएं कहीं भी उड़ जाएं, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। सूत्र, सूत्र क्या होता है? एक धागा होता है, एक संपर्क होता है। इसे हम अपनी मातृभूमि से तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं। अगर टूट गया तो ये जुड़ नहीं सकता। व्योम में जाएं, व्योम, व्योम आकाश या अंतरिक्ष, कहीं भी उड़ जाएं, कहीं भी हम आकाश में या अंतरिक्ष में कहीं भी उड़ जाएं, कहीं भी चले जाएं, पर भूमि को हम कभी छोड़ नहीं सकते हैं। अपनी भूमि, अपनी वसुंधरा, अपनी धरती को हम कभी भी छोड़ नहीं सकते हैं। सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है।
इन पंक्तियों में कवि मनुष्य को प्रेरणा दे रहे हैं कि कितना भी अंधेरा हो लेकिन तुम आगे बढ़ चलो, कि यह सत्य है, ये सही बात है कि राह में अंधेरा है, माना कि राह एक संघर्षमयी है, इसमें संघर्ष है और बहुत घेरे हैं इसे रोक देने के लिए, पर कितना भी अंधेरा हो, कुछ भी हो, तुम बढ़े चलो। इस वक्त तकलीफ़ों का हमें, मुश्किलों का हमें सामना करना होगा और कोई हमारे लिए काम नहीं है, संघर्ष ही हमारा काम है। बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। अपनी हिम्मत, ताकत, शक्ति जो भी तुम्हारे पास है, ये किसी दुर्बल को सताने के लिए नहीं है। इसका दुरुपयोग मत करो, इसका सदुपयोग करो, अपनी शक्तियों का सदुपयोग करो। अगर आपको बल मिला है तो पीड़ित की शक्ति बनो, उसे बचाओ और जिसके साथ भी अन्याय हुआ है उसको न्याय दिलाओ। अपनी ताकत के बलबूते पर, अपनी शक्ति के बलबूते पर उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ, अपना इतिहास वही कहता है। कवि कहते हैं कि जिसको अपनी मंजिल का पता होता है, मंजिल अर्थात हमारे उद्देश्य, हमारे लक्ष्य, जिसको अपने लक्ष्यों के बारे में भली भांति पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। जो भी रास्ते में तकलीफ़ें आती हैं उनको वो सह लेता है और वही इंसान एक दिन सफलता के शिखर पर, मतलब सफलता की ऊंचाइयों पर बैठकर अपना इतिहास, मतलब अपने बारे में वही कहता है। इतिहास का अर्थ होता है अपने पूर्व जो उसकी बातें हुई हैं उसका वृत्तांत। प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वो तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। कवि कहते हैं प्रीति अथवा प्रेम, बंधुत्व, भाईचारा, उसकी राह पर, उसके रास्ते पर चलो। नीति, व्यवहार कुशलता के रास्ते पर चलो, वो तुम्हारी ही नहीं सबकी है, सभी का है उसमें। गीति जो बोल हैं, शब्द हैं, उसकी राह पर चले आओ। साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी। दोनों संगी और सहचर हैं, अब रचेंगे समाज नर नारी। सभी पुरुष, सभी स्त्रियां आज साथ निकलेंगे, एक प्रेरणा के साथ, एक हिम्मत के साथ। लेंगे कांटों का ताज नर नारी। कांटे, जो तकलीफ़ें हैं, जो परेशानियां हैं, उनको सर का ताज बनाएंगे। अपनी परेशानियों को, अपनी तकलीफ़ों को ही अपनी हिम्मत बनाएंगे, अपनी ताकत बनाएंगे, उसी को ही अपने सर पे रख के चलेंगे हिम्मत के साथ और ताकत के साथ। दोनों संगी और सहचर हैं, मित्र हैं। सहचर का अर्थ होता है सहयोगी हैं, मित्र हैं दोनों। अब रचेंगे समाज, एक नया निर्माण करेंगे, एक नया समाज बनाएंगे, रचेंगे उसे ये सभी नर नारी। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यूं अतीत का भी गीत अच्छा था। वर्तमान जो समय होता है, जो चल रहा है, वो कहेगा अतीत अच्छा था, जो बीत गया, जो वक्त बीत गया है वो अच्छा था। प्राण के पथ का मीत अच्छा था, एक वो मीत जो हमारा मित्र था, जो प्राण के पथ पे चला हमारे साथ में, वो बहुत अच्छा था। गीत मेरा भविष्य गाएगा, जो इस वक्त का जो संघर्ष है उसके जो शब्द हैं, वो आने वाला समय जो हमारा भविष्य है वो शब्द गीत बन जाएंगे और भविष्य उस गीत को गाएगा। वो अतीत का भी गीत अच्छा था और भविष्य में तब जाके हमें पता चलेगा कि जो बीत गया है, जो अतीत था, उसके भी बोल, उसका भी संघर्ष बहुत अच्छा था। इन्हीं प्रेरणादायी शब्दों के साथ ही ये कविता यहीं समाप्त होती है। नवनिर्माण कविता चुनी हुई कविताएं संग्रह से ली गई है।